हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज के भाग का पहला क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो किस देश ने संभाली है? भारत ने संभाली है संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन? नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने वाले। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? जर्मनी बना है पांचवा देश। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। जनवरी 2021 में हुए संशोधनों के बाद अब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुल गई है। इससे पूर्व इसकी सदस्यता 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। किसके? उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने हेतु विशेष आहरण अधिकारों SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है? तो कितने रिकॉर्ड सामान्य आवंटन को मंजूरी दी है? 650 बिलियन डॉलर स्पेशल राइट ड्राइंग्स में आवंटन को मंजूरी दी है। तो आज चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 से 30 जुलाई 2021 के मध्य G20 देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की पहली बैठक रोम, इटली में संपन्न हुई। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था? केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिनिधित्व किया था G20 देशों के। तो आज चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस भारतीय उद्यमी को संयुक्त राष्ट्रीय SDG चौपाल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? संजय रॉय शेरपुरिया को SDG चौपाल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो कहाँ संपन्न हुई है? दुशान से तजाकिस्तान में संपन्न हुई है SCO की बैठक। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। किसने? राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 से 29 जुलाई 2021 के मध्य वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ है? लंदन में हुआ है ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और केन्या राष्ट्रपति उहुरु केन्याता की सह मेजबानी में हुआ है। किसकी? केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता की सह मेजबानी में हुआ है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की? तो किस देश ने की है? स्वीडन ने की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। तो आज चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की? तो कहाँ पर? दिल्ली NCR में गूगल क्लाउड इंडिया ने अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत में गूगल का पहला क्लाउड क्षेत्र वर्ष 2017 में मुंबई में स्थापित हुआ था। तो कहाँ पर? मुंबई में पहला क्लाउड क्षेत्र स्थापित हुआ था, क्लाउड क्षेत्र गूगल का। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो किस देश को किया है? चीन को मलेरिया घोषित किया है WHO ने जुलाई 2021 में। तो आइए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन UNFO ने विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति नामक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कितने करोड़ लोगों ने भुखमरी का सामना किया है? तो कितने करोड़ लोगों ने भुखमरी का सामना किया है? 72 से 81.1 करोड़ लोगों ने भुखमरी का सामना किया है वर्ष 2020 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट में भुखमरी के मुद्दे से आगे जाकर खाद्य असुरक्षा के बृहद प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार विश्व की आबादी के लगभग 10वें हिस्से को या तो भरपेट भोजन नहीं मिला या फिर वो कुपोषण के शिकार थे। इनमें से लगभग 41 करोड़ 80 लाख लोग एशिया में और लगभग 28 करोड़ 20 लाख लोग अफ्रीका में थे, जिसमें 41 करोड़ 80 लाख एशिया में, 28 करोड़ 20 लाख अफ्रीका में थे। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 194 देशों में वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात UK और सऊदी अरब को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया था? वर्ष 2014 में पहला संस्करण इस सूचकांक का। तो आ चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जून 2021 को मानव संसाधन परामर्श संस्था मार्शल्स द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो कौन सा शहर है? अशगाबाद। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सर्वे में विश्व के सबसे महंगे शहरों में भारत के शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है। पहले नंबर पर है मुंबई 78 स्थान पर, दूसरे पे है नई दिल्ली 117वां स्थान, तीसरे पे है चेन्नई 158वां स्थान, चौथे पर है बेंगलुरु 170वां स्थान, पाँचवें पे है कोलकाता 181वां स्थान। इस सर्वे में कुल 209 शहरों को शामिल किया गया है। कितने? 209 शहरों को शामिल किया गया है। विश्व का सबसे कम महंगा शहर बिश्केक किर्गिस्तान में है। कौन सा? बिश्केक। कहाँ पर है? किर्गिस्तान में। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हेनरी एंड पार्टनर्स द्वारा नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 90वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। सूचकांक में भारत का वीज़ा फ्री गंतव्य स्कोर 58 रहा। दूसरे शब्दों में भारत के पासपोर्ट के साथ यहाँ के नागरिक विश्व के केवल 58 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं, जबकि जापान 193 वीज़ा फ्री गंतव्य स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। सिंगापुर दूसरे तथा दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है। दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे दक्षिण कोरिया। तो आ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात स्वीडन को दूसरा, डेनमार्क को तीसरा, नीदरलैंड को चौथा तथा सिंगापुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत को इस सूचकांक में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में
लंदन स्थित रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 फॉर Q1 ऑफ 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 55वां स्थान है भारत का फॉर Q1 फॉर 2021 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस इंडेक्स में तुर्की को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? तुर्की को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज के भाग को करते हैं यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।